प्रणाम सर। क्या पढ़ा तुम लोग? प्रणाम प्रणाम सर। सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। क्या पढ़ाई हो रहा था राहुल? सर नमस्ते। सर अल्पाधिकार में सर नेतृत्व फर्म के द्वारा मूल्य निर्धारण। अधिकार का हो गया। सर ये तीनों हो गया, निम्न लागत फर्म, नेतृत्व फर्म, अनुभवी फर्म, उसके बाद बृहद फर्म। सर तीनों हो गया। क्या बनी? सर द्वैध अधिकार, ड्यूओपॉली। वही ओलिगोपोली। पोली अलग से नहीं, हम लोग ओलिगोपोली पढ़े हैं, डिओपोली ही पढ़े हैं, वही फर्म ही है। सर उसमें मॉडल आता है ना, बार्टेंड का, स्टेकलवर्थ का। तो नॉन कोलूसिव में अभी आपने ना अभी कोलूसिव पढ़ाया है आपको। ओके सर, ओके। नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली शुरू होगा, उसका नाम नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली का मतलब हो गया कि गैर कपट संधि। हिंदी में क्या लिखे हुआ है? श्वेता सिंह, यस सर, कपट संधि लिखा हुआ है सर। गैर कपट संधि नॉन है ना? यस सर, यहाँ नॉन हो जाएगा सर, गैर कपट संधि। नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली माने गैर कपट संधि। इसमें आपको डिमांड, किंग डिमांड प्राइस थ्योरी। ओलिगोपोली दूसरा है बर्ट्रांड मॉडल। तीसरा है स्टैकलबर्ग मॉडल। चौथा है कुल कॉस्ट
theory of body. आकाश से यही ना बोल रहे थे आप? आकाश से यही बोल रहे थे आप? यस सर, यस सर। उसी ओलिगोपोली को समाप्त करने के बाद पॉलीसो ओलिगोपोली कंप्लीट तीनों का एक साथ आता है। या कभी कभी मूल्य नेतृत्व अलग कर देता है, कार्टेल अलग कर देता है। जैसे पूछेगा वैसे उसको एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना घटाना जो है वो आपके हाथ में। प्रैक्टिस करते रहिए सब चित्र का, जितना ज्यादा चित्र दे सकते। और ये नॉन कोलिसिव गैर कपट संधि जो है, इसमें एक आइटम एक साथ एक बार आता है। जैसे किंग आवेगा तो किंग आवेगा, उसके साथ कोई लटकन नहीं रहेगा। किंग रहेगा, प्राइस मिलेगी, अपने आप में पूर्ण सवाल है। बर्ट्रांड मॉडल रहेगा, इंडिपेंडेंट रह सकता है। स्टेकलबर्ग रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। फुल कॉस्ट थ्योरी है, वो इंडिपेंडेंट है। ज्यादा पॉपुलर जो है यूपीएससी लेवल में किंग डिमांड पर, शायद ही कोई साल आप देखिएगा बर्ट्रांड स्टेकलबर्ग तो हम लोग पूरे को पढ़ेंगे। जो श्वेता कुमारी, जी सर। ओलिगोपोली में जरा देखना ना कि क्या क्वेश्चन पूछे हुआ है। जी सर। पिछले 5 साल में कब क्या पूछा है, अगर उतारोगे बताओ। जी तो सवाल आना ही आना है। हम लोग उसके हर टॉपिक को पढ़े रहेंगे, जो पूछेगा। नजर आ रहा है क्या? अभी छोड़ दो, देखना घर पर देखो। ठीक है। क्वेश्चन बैंक है ना, जी सर। उसी से क्वेश्चन डाल के इसमें व्हाट्सएप पर भेजो। जी सर। क्वेश्चन पूछे हुआ है ओलिगोपोली, तो एक जगह उतार के व्हाट्सएप पर भेजो, ठीक है। इसको डिस्कशन शुरू। तो इसमें हम लोग किंग डिमांड कर पढ़ चुके हैं। अब शुरू होगा बर्ट्रांड मॉडल। बर्ट्रांड के बाद होगा स्टेकलबर्ग, तब होगा फुल। प्रैक्टिस में पूर्ण मॉडल
प्रणाम सर। तो अल्पाधिकार में रिएक्शन लाइन क्रिया रेखा प्रयोग कर बर्ट्रांड और बर्ट्रांड ने बर्ट्रांड ने बर्ट्रांड ने वैधाधिकार थ्रूपुट प्रतिक्रिया रेखा का प्रयोग कर बर्ट्रांड ने द्वैधाधिकार तथा अल्पाधिकार अधिकार तथा अल्पाधिकार अधिकार में और संतुलन है। अधिकार में दो फर्में कम से कम रहो दो फर्में कम से कम रहो तथा द्वैधाधिकार में फर्में रहो।
प्रजाधिकार माना जाता है। हाँ, हाँ, और आकाश, यस सर। पेज को पढ़िए तो। अल्पाधिकार में रिएक्शन लाइन प्रतिक्रिया रेखा का प्रयोग कर बार्टन ने द्वैधाधिकार तथा अल्पाधिकार में फॉर्म संतुलन को दर्शाया है। अल्पाधिकार में 2 फॉर्म कम से कम रहती हैं तथा द्वैधाधिकार में 2 फॉर्म रहती हैं। इसलिए द्वैधाधिकार तथा अल्पाधिकार दोनों को एक माना जाता है और एक ही सिद्धांत से दोनों का वर्णन होता है। परीक्षा में अगर आपको डिओपोली आएगा तो भी बर्ट्रांड यही लिखिएगा, ओलिगोपोली आएगा तो भी बर्ट्रांड यही लिखिएगा। कंसेप्शन क्लियर हुआ? यस सर। अलग से डिओपोली का कोई सिद्धांत नहीं, सब सिद्धांत डिओपोली का ही है जो अल्पाधिकार के बराबर माना जाता है, क्योंकि अल्पाधिकार में भी कम से कम 2 फर्म होना चाहिए। द्वैधाधिकार में 2 ही फर्म होता है। जो नियम अल्पाधिकार में होगा वो द्वैधाधिकार में, सेम नियम दोनों में लागू होगा तो दोनों में 2 फर्म है। जी सर। केवल ऊपर परिभाषा में आपको लिखना होगा। द्वैधाधिकार अगर रहेगा तो लिखना होगा कि द्वैधाधिकार बाजार में केवल 2 फर्म रहते। अल्पाधिकार लिखना होगा तो लिखना होगा अल्पाधिकार में कम से कम 2 फर्म रहते हैं और 4-5 फर्म भी, फ्यू फर्म्स भी रह सकते हैं, लेकिन विश्लेषण के लिए हम केवल 2 ही फर्म। अर्थशास्त्र में किसी भी चीज का विश्लेषण जब करते हैं 2 क्रेता लेते हैं, करदाता लेते हैं, 2 बचतकर्ता लेते हैं, 2 देश लेते हैं, 2 वस्तु लेते हैं, तो भी लेते हैं 2। सभी श्वेता कुमारी? जी सर। सर इसी में एक एजवर्थ मॉडल भी तो इसी में आता है। क्या? एजवर्थ मॉडल जो आता है, एजवर्थ मॉडल। चैम्बरलेन, एशबर्ग। दोनों एजवर्थ हुआ नीचे चला गया था। लैटिन क्या है? एजवर्थ जो है, एजवर्थ बॉक्स डायग्राम का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे बर्ट्रांड से। चलो जमीन पे हैं? क्या बोली? नहीं नहीं सर, और बर्ट्रांड के अनुसार
अल्पाधिकार या वेदाधिकार, वेदाधिकार अल्पाधिकार या द्वैधाधिकार में दो फर्मों के बीच प्रतियोगिता होती है। दोनों फर्मों द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो फर्मों द्वारा किया जाता है। तो ये फर्म ए का अपना रिएक्शन लाइन के लिए फर्म ए का अपना रिएक्शन लाइन क्या रेखा होगा। फर्म बी का अपना रिएक्शन लाइन प्रतिक्रिया रेखा होगा तथा फर्म बी का अपना रिएक्शन लाइन लाइन क्रिया रेखा आर ए का आर बी को
या हैं फॉर्म ए तथा फॉर्म बी ये इसलिए जी सर। यस सर। जी सर। ए फर्म का मूल्य है और बी फर्म का मूल्य। दोनों का अपना अपना प्रतिक्रिया रेखा है, लेकिन चित्र में एक ऐसा पॉइंट है कहा कि दोनों फर्म के प्रतिक्रिया मूल्य प्रतिक्रिया रेखा जो है इंटरसेक्ट करती है। इस तरह से मांग पूर्ति की रेखा एक दूसरे को काटती है, इस तरह से प्रतिक्रिया रेखा एक दूसरे को जहाँ काटेगी वो वही संतुलन बिंदु होगा। संतुलन बिंदु हो गया ई, संतुलन बिंदु ई हो गया, से नीचे गिराइए, यही हो जाएगा प्राइस ऑफ ए। बाएं ले जाइए, यही हो जाएगा प्राइस ऑफ फर्म ओ ए ओ पी ए और फर्म ओ पी ए मूल्य पर वस्तु बेचे। अब बी फर्म ओ पी और वस्तु बेचे। ई बिंदु और ट्रांग
ए फर्म ये मूल्य पर वस्तु बेचेगा, बी फर्म को भी मूल्य पर वस्तु बेचेगा। ई बिंदु बर्ट्रांड इक्विलिब्रियम का है। आकाश, यस सर। बर्ट्रांड इक्विलिब्रियम कहाँ स्थापित होगा, क्यों स्थापित होगा, पॉइंट ई पर, क्यों स्थापित होगा? क्योंकि सर दोनों फॉर्मों की रिएक्शन लाइन पॉइंट ई पर कट करती हैं। किसी भी हालत में वो ई बिंदु के न ऊपर जाएगा न ई बिंदु के नीचे। क्योंकि दोनों फर्मों के बीच में जो प्रतिक्रिया रेखा है, एक्शन लाइन है, एक दूसरे को कहाँ काटती है, ई पर। पांडव जी सर। बर्ट्रांड इक्विलिब्रियम कहाँ पर स्थापित होगा चित्र? श्रीमान बर्ट्रांड इक्विलिब्रियम ई बिंदु पर स्थापित होगा, क्यों? क्योंकि रिएक्शन रेखा ए और बी दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटती है। रिएक्शन रेखा ए फर्म, बोलो ए फर्म, फर्म ए का रिएक्शन रेखा आर ए और फर्म बी का रिएक्शन रेखा आर बी दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटती है। युद्ध हो रहा है, रिएक्शन रेखा एक दूसरे को काट नहीं रहा है, अलग अलग है। कहता हम इतना मार गिरा है, कहता हम इतना मार गिरा। जब यूक्रेन में कोई जगह नहीं बचा रहेगा बम चलाने के लिए, तो युद्ध चलेगा कि रुक जाएगा? रुक जाएगा। प्रतिक्रिया जब तक हो रहा है तब तक चल रहा है, सब बात होता है। फिर बोलता है कि यूक्रेन ने उड़ा दिया रूस के पेट्रोल पंप को, उड़ा दिया। वार्ता चल रहा है, अपना उसी वार्ता चल रहा है, उड़ा दिया। लेकिन जब यूक्रेन का साइज जो है उत्तर प्रदेश से थोड़ा बड़ा साइज हो, तो मारते बम मारते मारते कुछ बचेगा ही नहीं। आदमी सब भाग चुका है, और जो आदमी है वो बंकर में छिप जाता है। इसका मतलब है कि पहले से सोच के बंकर बनाए हुआ है। के पटना में किसी के मकान में बंकर नहीं, पता नहीं कोई बनाया होगा तो बनाया होगा, लेकिन सब जो है सो तला तितला जो भी बनाया हुआ हो, लेकिन बंकर छिपने वाला नहीं कोई बनाया। यूएसएसआर के टाइम से ही बना हुआ था। है? यूएसएसआर के टाइम से ही बना हुआ था। हाँ, तो वो सब जगह जो है का जगह, इतना अगल बगल में नया नया देश बना हुआ है, बॉर्डर का प्रॉब्लम है। वो कहता है प्रतिक्रिया जब चलेगी तो आगे बढ़ते रहेगी। प्रतिक्रिया आर ए पर चलेगी तो ऊपर चल रही, आर बी पर चलेगी। तो प्रतिक्रिया रेखा जो है इस चीज को बतलाता है आइसोप्रोफिक कर्व। आइसो क्वांट पढ़े हैं ना हम लोग, आइसो क्वांट पढ़े हैं। आइसो यूटिलिटी कर्व, डिफरेंस कर्व। डिफरेंस कर्व के हर बिंदु पर समान मिलता है, आइसो यूटिलिटी कर्व। तब उत्पाद वक्र में हर बिंदु पर समान उत्पादन होता है। आइसो
क्वांटिटी, आइसो क्वांट माने आइसो क्वांटिटी। इसी तरह से दिमाग लगा के ये कहा कि हमारा वो कर्व होगा, उसका नाम होगा आइसो प्रॉफिट कर्व। क्या नाम होगा? आइसोप्रोपिक कर्व। ये तो चलो उठा दिए है ना। जी सर। यस सर। देखिए रिएक्शन ऑफ दी फर्म है, रिएक्शन ऑफ ए फर्म। और देखिए ए फर्म पर ये इंडिफरेंस कर दो। सर ये फर्म बी का मूल्य होगा ना इसमें, ये ए का ही? क्या? तो प्रश्न चित्र जो है ना उसमें फर्म बी का मूल्य होगा। अच्छा हाँ हाँ। ये जो है फर्म ए और बी का लाइन उसको दिया हुआ है। वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस पर फर्म बी का मूल्य है यस सर। और एक्स एक्सिस पर फर्म ए का मूल्य। पहले जो आपको हम बात बताए वो डालिए नींबू का एक बूंद का रस एक बूंद निकाले, दूध दूध
खौला हुआ दूध में डाल दी तो दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा दूध। फट जाएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि कहाँ नींबू का रस किया है। पता चलेगा? नहीं नहीं। इस तरह से आपके दिमाग में डायरेक्ट घुसाने के लिए रिएक्शन लाइन दी, और रिएक्शन लाइन जो दिए वो क्यों प्रतिक्रिया कर रहा है? ऊपर चढ़ने के लिए, पाई 1 से पाई 2 पर चढ़ जाए, पाई 2 से 3 पर चढ़ जाए, 4 पर चढ़। मन जो है ऊपर से ऊपर चढ़ने का रास्ता, मन को कौन रोकता है? और आपका रोकने वाला कौन होगा? प्रतिद्वंदी पर। और रामदेव बाबा जो है दंत कांति बनाते हैं, तो मान लो 200 टन पेस्ट बनाते हैं, 200 टन पेस्ट को तैयार, उस तरह से 200 टन कोलगेट भी बनाएगा, पेप्सोडेंट बनाएगा, सब मिला के 100 टन हो जाएगा। तब प्रतियोगिता हुई कि किसका कितना बिकेगा। कोई पेस्ट के साथ जो है ब्रश दे देगा फ्री, कोई पेस्ट के साथ टंग क्लीनर जो है जीविया उसको दे देगा फ्री। अट्रैक्ट करेगा, प्रचार से अट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा एक दिन निकाल दे कि ब्रश पढ़ने से क्वेश्चन याद हो जाता है परीक्षा में, बार बार दिखावेगा, बच्चा चुपचाप जाके उसी पेस्ट से मुंह धोना शुरू। प्रचार जो है बहुत पावरफुल टूल है ना। बार बार प्रचार करने से झूठ भी सच हो जाता है, हिटलर का कहना। सब जगह लिख के टांगे हुआ था कि हम जीत रहे हैं। प्रचार जो है बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। दोनों भीतरी घात लगाएगा कि हमारा माल ज्यादा बिके, तब हम लाभ वक्र में ऊपर चढ़ जाएंगे। और लाभ वक्र जो है वो इंडिफरेंस कर्व को ध्यान में रखिए। जैसे इंडिफरेंस कर्व में मात्रा भले बदल जाए लेकिन उपयोगिता जो की त्यों रहेगी, एक पर उसको बोला जाता है आइसो यूटिलिटी कर्व। सम उत्पाद वक्र को याद कीजिए, आइसो क्वांट ए बी सी कुछ हो रहा है लेकिन उत्पादन आपको 100 टन। इसी तरह से ये आइसो प्रॉफिट कर्व है। क्या है? आइसो प्रॉफिट। कि पहले आप में से कौन आदमी इसका नाम सुने हुआ है? हाथ उठाइए तो। राहुल झा सुने हुए हो? डाउन करो। नहीं, नहीं सर। आकाश साहब सुने हुए थे? नहीं सर। डिफरेंस कर्व का कहाँ कहाँ उपयोग होता है? ऑफ इंडिफरेंस कर्व बीपीएससी में आया हुआ है। इंडिफरेंस कर्व का उपयोग होता है उपभोग में, उत्पादन में, अमूल्य निर्धारण में। डिफरेंस कर्व का आइडिया है, नाम भले बदल गया है लेकिन इसका नाम है आइसो प्रॉफिट, आइसो प्रॉफिट कर्व। आप कहीं भी रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, आपका प्रॉफिट का लेवल पाई 1। आइसो प्रॉफिट कर्व किसका है? ये फॉर्म 8। ये भी है आइसो प्रॉफिट कर्व। और बी का
बात क्लियर हुआ? हम कहाँ रहेंगे वो बात अलग है, वो तो कटेगा वहां देखेंगे, लेकिन एक कर में कहीं भी रहेंगे, जो भी लाभ होगा उसको क्या माना जाएगा? समान माना जाएगा। सब लोग चित्र उतार चुके हैं? यस सर। जी सर। श्वेता सिंह आप उतार ली? यस सर। कहाँ है? जहाँ सही से सब आदमी उतार चुका है ना? जी सर। यस सर। यस सर। जी सर। देखिए, फर्ट्रान का कहना है एगो फर्म का ऐसे जा रहा है तो एगो फर्म का, और हम यहाँ पर कर बनावे पाई है RA, भी इसका भी नाम क्या होगा? पाई ए के उसी की ओर मुंह घुमा हुआ है। एक दूसरा आइसो क्वांट बनाए, इसी बिंदु से निकाले, इसका नाम हो जाएगा पाई आर। और से देखिए, आरबी जो है पाई ए से टेंजेंट, RA जो है वो पाई बी से टेंजेंट। क्योंकि इंटरसेक्शन का पॉइंट हम आपको पहले बार बता दिए, लेकिन वहां पर आपको आइसो क्वांट आइसो प्रॉफिट का जिक्र नहीं किए कि जो बात दिमाग में खाली करना चाहेगा। फिर भी आपको हल्का पहले, तब जो है 50 साल में हम सीखे और आपको भी थोड़ा सिखा दिए। 50 साल में हम इसलिए सीखे कि हर तरह के ब्रेन को पढ़ाएं, कैसे बिना तनाव का बात समझ में आए। कोई टीचर होता है वो इतना हार्ड बता देगा कि कहेगा कि जिंदगी में कभी समझ ही नहीं सके, अब आप घर पे रह जाएगा समझ में। हमारा उल्टा अप्रोच है, हमारा अप्रोच है कि इतना आसान हो जाए बिना तनाव का सब कुछ सीख। अब गौर से देखिए कि इंटरसेक्शन खींचे उस समय आपका लगा कि जैसे पहले खींचे तो उसे, अब उसके बाद उसको सटा करके पाइए ले लिए और ऊपर से पाई ले लिए, तो ये टेंजेंट हो गया। RA टेंजेंट हो गया पाई बी से, और RB टेंजेंट हो गया पाई ए से, RA टेंजेंट हो गया पाई बी। ये संतुलन हो जा रहा है, प्रॉफिट दोनों का बराबर हो गया। प्रॉफिट का कर्व दोनों का बराबर है, वहां पर चढ़ा हुआ है। पहला पॉइंट क्या हुआ? RA रेखा पाई बी रेखा स्पर्श कर,
दूसरा क्या है, आरबी रेखा पाई ए रेखा वो हम लोग उधर जो खींचे थे उल्टा नाम रखे थे। एक चित्र में हम लोग का था ना, एक चित्र देख के बताओ तो एक्स एक्सिस पर क्या नाम था? ये का एक्स एक्सिस पर पाई ए के नाम था सर, ए का आर ए का। सफेद था एक्स एक्सिस। एक्सिस पर हम लोग ये रखे थे, हम लोग क्या बी रखे, इधर रखे थे पी, कहीं ना रखे थे। यस सर। हम लोग अब इसका नाम रखेंगे आर ए। आर ए एक्सिस, इसका नाम रखेंगे आर बी। हम लोग बात कर रहे हैं वही बात आर बी। एक्सिस हम लोगों का एक्स एक्सिस पर फॉर्म ए था, वाई एक्सिस पर फॉर्म बी, ठीक है ना राहुल? यस सर। कंफ्यूजन निकल गया। ई बिंदु संतुलन बिंदु होगा तो बोलेंगे बर्ट्रांड मॉडल। सर तो यहाँ भी तो चेंज होगा ना सर, जो पॉइंट लिखे हैं आर ए रेखा पाई बी रेखा को स्पर्श करती है। आर ए रेखा इसमें सर पाई ए कौन है डायग्राम में? आर ए रेखा स्पर्श किसको करती है? पाई बी को। यस सर। लिखा हुआ है तो सर पाई बी इसमें कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? पाई बी तो होगा जिस पर चला हुआ है ना। आरबी वाला, आरबी को जो काटा है वो। आरबी को काटा नहीं, आरबी का ही नहीं रेखा है पाई। सदस्य नीचे वाला पाई बी हो जाएगा, ऊपर वाला पाई ये हो जाएगा। हाँ सर, मतलब ये भी बदल जाएगा ना? क्या बोल रहे हो? मतलब सर ये भी तो चेंज हो जाएगा ना, वो जो आर ए और आरबी जो चेंज हुआ है तो ये इसका भी नाम चेंज हो जाएगा। पहले नीचे वाला पाई ए था तो अब तो नीचे वाला पाई बी हो जाएगा। ऐसे प्रॉफिट कर के बारे में बोल रहे हैं सर। आर ए जो है वो एक्स एक्सिस पर है। यस सर।
और आरए को कौन काटती है? पाई, हाँ पाई ए। ए और आरबी को पाई बी। पाई यस सर, हो गया। तो आर ए रेखा स्पर्श करती है पाई, लिखा हुआ सही है, नाम में फर्क थोड़ी, जगह का पोजीशन बदले हैं यस सर। पीछे के चित्र के कारण। कि हम लोग एक्स ले रहे हैं तो इधर का है पलट। और आरबी रेखा जो है वो टेंजेंट होता है पाई ए। आइए, आइए जो है आरए का रेखा है, उसका जो बनाए थे 10 7 वैसा बन। आईबी जो है आरबी पर का रेखा है, जो बनाएंगे तो 7 बन जाएगा, लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं है। वो तरफ बता दिए हैं कि कभी से वो हम लोगों को चाहिए कि वही आइसो प्रॉफिट कर्व जो कि इंटरसेक्शन आर ए जो है प्रॉफिट कर्व आई डी को स्पर्श करे और आरबी जो है प्रॉफिट कर्व आई ए पर। ये तो स्पर्श वाला बात। दूसरा कंडीशन है कि उसी बिंदु पर आर ए आरबी को भी इंटरसेक्ट करे। आर ए रेखा तथा आरबी रेखा को काटे का मतलब हुआ intersect। तीन गो शर्त हुआ, लास्ट शर्त है चौथा शर्त। ऊपर का शर्त 1, शर्त 2, शर्त 3। तीनों शर्त एक बिंदु पर ई बिंदु पर चारों शब्द ई बिंदु पर चारों शर्त संतुष्ट हो। अब देखिए ई बिंदु से गिरा दीजिए नीचे।
ये हो जाएगा पी स्टार, ये हो जाएगा पीवी स्टार। ये हो गया संतुलन। और ए का संतुलन मूल्य आकाश क्लियर हुआ? यस सर। श्वेता कुमारी, जी सर। श्वेता सिंह, यस सर। क्लियर है ना? हाँ हाँ सर क्लियर है। राहुल झा यस सर। क्लियर है? यस सर। तो जी सर। सब आदमी पहला कागज पर चित्र बना के पूरा भेजिएगा, इसको हम देखेंगे तब फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। आकाश जी ओके सर। अनुभवी फॉर्म भेज दीजिएगा तो व्हाट्सएप पे। है? हेलो आकाश जी, हाँ हाँ बताइए। अनुभवी फॉर्म वाला भेज दीजिएगा तो एक पॉइंट वो सुनने। कौन कौन? अनुभवी फॉर्म वाला ग्रुप में ही डाल दीजिएगा, हम भी नहीं लिखे हैं। हैप्पी ग्रुप में डालो। सर 3 गो टॉपिक था ना, निम्न लागत फर्म, अनुभवी फर्म और बृहद फर्म, तो उसमें अनुभवी फर्म छूट गया था, कल 4 मिनट लेट से आए थे नीचे। हाँ नहीं वैसे उसमें और भी सारे लाइन का ही है, क्या गया वो? अनुभवी सर, फर्म जो है जी ये लाइन का है, वो अलग, उसको कुछ नहीं, वो 4 लाइन है कि जो फर्म अनुभवी होगा वो बड़ा हो या मध्यम हो, जो कह दिया उसी को सब माने। अभी विश्व में कौन है सबसे बड़ा नंबर 1 पर? सर कौन कंट्री है नंबर 1 पर? रूस। यूएसए। अमेरिका। पर कौन है अभी? अमेरिका है, फिर चाइना है। अमेरिका, यूएसए, चाइना भी नहीं। चाइना कोशिश कर रहा है लेकिन अभी भी उसका स्ट्रेटजी अलग है। देखते हैं, कहता है हम कुछ नहीं करेंगे, हम जाएंगे नहीं, बैठ को कुछ हेल्प नहीं करेंगे। इसलिए भीतर जो है सब हेल्प पहुंच रहा है। ऐसा ऐसा मिसाइल दे दिया है कि रूस का दांत कटा किए हुए। सोचे सोचे तब तक के उसके मिसाइल को, रूस के मिसाइल उड़ा दी। और ये नंबर 1 जो है वो नंबर 1 तो कहेगा उसी बात को सब फॉलो करेगा। पूंजीवादी देश कौन फॉलो नहीं करेगा? जो समाजवादी देश है, कम्युनिस्ट, चाइना है या रूस। पता है अनुभव पर, अनुभव जिस फर्म का अच्छा है, ज्यादा है, लॉन्ग टर्म से जो बाजार में अनुभवशील है, वो जो मूल्य निर्धारित कर देगा वही मूल्य बाजार में सब लोग माने। ये मोरल के आधार पर, इज्जत के आधार पर। देखिए यहाँ तो है कि बन जाएगा तो फिर जो नियम है वो पालन होगा। लार्ज डोमिनेंट होगा, वो बात किसी का मानेगा नहीं, तो तीसरा नंबर पर चले। पहला नंबर में कॉस्ट कम होगा तो वो चलेगा। फिर कहीं कहीं पर ऐसा भी है तो अनुभवी फर्म के बात में 4 लाइन लिख लीजिए, लिखे हुए हो। श्वेता सिंह लिखी थी तुम 4 लाइन इसका,
नहीं सर, बोलिए सर, लिख लो। हाँ सर, 2 लाइन वही लिखवाए थे सर आप, 2 ही लाइन बोले तो वही लिखे थे। हाँ, अनुभवी फर्म ये बहुत न बृहद होते हैं और ना ही निम्न लागत पे उत्पादन करते हैं, जैसे कि अमूल दूध होता है, ये अपने अनुभव के आधार पे उत्पादन करते हैं। हाँ, तो अच्छा से सजा के बना लो। तो सजा इस के तरह से फर्म जो है वो बड़ा छोटा सब रहता है, लेकिन जो अनुभवी फर्म है उसका पिछला 20 साल का रिकॉर्ड है, उसका क्वालिटी नंबर 1 पर है। बात को पूरे बाजार वाला मानता है। अभी भी जानते हो बहुत आदमी को टाटा का स्टील में विश्वास, इतना विश्वास हो गया है कि टाटा जो है खुद खिड़की दरवाजा बना के क्वालिटी उसका वो वाला जो फर्म होगा उसका कोई प्रिंसिपल नियम नहीं है, सब मान लेगा स्वीकार कर। जैसा भी कह रहा है कि अब होता है या नहीं, कह रहा है कि भारत मध्यस्थता करके दोनों का युद्ध समाप्त है। अगर ऐसा हो जाता है तो अनुभवी एटम बम मिसाइल कुछ इंडिया है, उसके पास बहुत बड़ा बड़ा है। लिख करके डालोगे श्वेता? ठीक।